मिथुन राशि वाले जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए? क्या लेकर आया है नई सौगात और कौन से काम में होगी भरपूर बाधा? आपको संपूर्ण जानकारी। करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, धन का भाव कैसा रहेगा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और ग्रहों का प्रभाव क्या है। वीडियो के अंत में बताऊंगी कुछ ऐसे अचूक उपाय जिसको अपनाकर आप पूरे माह को संतुलित कर सकते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। एक लाइक जरूर करें वीडियो को। आप लाइक करते हैं तो आपकी आने की खबर मुझ तक पहुंचती है। आज की जो ये प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आप चंद्र राशि से देखते हैं या नाम राशि से देखते हैं और आपको लगता है कि आप है मीन राशि के जातक, जेमिनी, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। जनवरी का ये माह सरल और सीधा साफ स्पष्ट प्रेडिक्शन लेकर आई हूं उन भाई बहनों के लिए जो कहते हैं कि हमें ग्रहों की स्थिति नहीं जाननी है, हमें नहीं मालूम कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, कौन सा कितने समय में घर बदल रहा, हमें इसकी जानकारी नहीं। हमें बताइए ये माह हमारे लिए कैसा रहने वाला है और हम क्या उपाय करें। तो उन सारे सरल भाई बहनों के लिए सरल सी भाषा में छोटा सा प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, लेकिन आपको पूरे माह की जानकारी हो जाएगी कि कैसा रहने वाला है जनवरी 2026 आपके लिए। चलिए प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत छोटे में हम समझ लेते हैं पहले ग्रह हमारे किस स्थान पर है। सूर्य जो है आपको 1 से 14 जनवरी तक मकर राशि में है और 15 जनवरी के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो आपके स्वामी ग्रह है, आप बुद्ध वाले लोग हैं, अपनी वाणी से ही तो आप दुनिया जीत लेते हैं। बुध जो है आपको मकर से कुंभ राशि में आपका गोचर होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु जो है आपको वृषभ राशि में है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाने वाले हैं गुरु। मीन राशि में आपके शनि गोचर कर रहे हैं, राहु जो है वो कुंभ राशि में है और केतु जो है वो सिंह राशि में है। मैं एक बात बोलूं, ये माह जो है जनवरी का जो ये माह है मिथुन राशि वालों के लिए आत्ममंथन का माह है, खुद को समझने का माह है। भाग्य पर विश्वास ना करें, केवल कर्म पर विश्वास करें। केवल कर्म पर विश्वास करने वाला ये माह है। भाग्य पर आप भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। आप खुद को समझिए, आप किस काबिल है और आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आत्म मंथन कर लेते हैं आप तो ये माह आपको बहुत कुछ दे सकता है। और अगर भगवान भरोसे आप बैठे रह गए, भाग्य भरोसे बैठे रह गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा और यह माह निकल जाएगा। ऐसी भी स्थिति आ सकती है आपकी। करियर की बात करेंगे। सबसे पहले करियर की बात करूं तो काम का बड़ा दबाव रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा, दिमाग खराब हो जाना कहते हैं ना, कि काम करते करते दिमाग खराब हो गया। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है मुझे जनवरी में। आप परेशान रहेंगे, हलचल मची हुई रहेगी, नौकरी बदलने के भी विचार आएंगे मन में, जॉब छोड़ देने का मन, रिजाइन देने का मन जैसी विचार आपके मन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मीडिया में हैं, यूट्यूब में है, सोशल काम करते हैं, शिक्षा में है, ज्योतिष से जुड़े काम में है, तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कई नए लोगों से पहचान बनती हुई नजर आ रही है और जब भी किसी से नई पहचान बनेगी आपकी तो उससे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी गुरु का ही है। जल्दबाजी में निर्णय ना ले। एक ही सलाह आपके लिए, आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। धन की स्थिति क्या कहती है आपकी? अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है और ये खर्च आपने इस माह प्लान नहीं किया होगा। जो खर्च आप इस माह कर रहे हैं ये प्लान आपने 3-4 महीने 6 महीना पहले किया था, लेकिन खर्च होगा इस माह। मैंने कहा ना, तनाव वाला महीना। पुराना उधार जो है आप पर आप चुकाने का मन बना लिए, कैसे भी इंतजाम करके इस बार तोड़ ही दूंगा कर्ज, ऐसी स्थिति हो गई है आपकी। ऐसा मन बना लिया है आपने, तो कर्ज तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं आप। और सोच समझ कर निवेश करें। जोखिम, फरवरी आपके लिए निवेश करने का माह नहीं है, तो कहीं भी जोखिम ना उठाएं। थोड़ा सा खतरा होता हुआ, धन पर खतरा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वैवाहिक जीवन और प्रेम से संबंधित जीवन की जानकारी देती हूँ आपको। थोड़ी सी भावनात्मक दूरी महसूस होगी पार्टनर के साथ। आप उसको समय नहीं देंगे, वो आपको समय नहीं देगा और कहीं ना कहीं बात विचार नहीं होंगी। बात विचार में कमी आएगी। एक ही घर में रहकर भी ऐसा लगेगा जैसे कि 10-10 दिन बीत गए, आप लोग बातें नहीं होंगी। थोड़ी सी दूरी यहाँ पर नजर आ रही है और थोड़ी सी गलतफहमी से बचें, वरना बिना मतलब की गलतफहमी आप दोनों के बीच विवाद खड़ी कर सकती है। घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है अचानक से।
जिसकी वजह से भी दिमाग इधर उधर चला जाएगा, जीवन साथी को समय आप नहीं दे पाएंगे और ये माह प्रेम या दाम्पत्य जीवन में कहीं से भी अनुकूल नजर नहीं आ रहा। सामान्य रूप से बीत जाएगा, आप याद भी करोगे कि इस माह आपने कुछ अच्छी बात की हो जीवन साथी के साथ या कुछ अच्छा रिलेशन, तो वो नहीं नजर आ रहा है। चलिए स्वास्थ्य की बात करती हूँ। थोड़ा सा मानसिक तनाव, थोड़े से दबे हुए, काम का प्रेशर, थकावट, सर में दर्द जैसी चीजें आप पूरे माह में महसूस करने वाले हो। ये काम का प्रेशर है, ये काम का प्रेशर है। और थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम करेंगे, वरना डिप्रेशन तक का शिकार हो सकते हैं मेरे कोई भाई बहन। इतना ज्यादा काम रहेगा तो आप परेशान होते हुए नजर आएंगे। आप बहुत सारी चीजों को बेवजह अपने दिमाग में भरते हुए नजर आएंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो आप भूलेंगे नहीं और बात का बतंगड़ बनता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए थकान को दूर करें। घर जब आ जाए तो काम को काम के स्थान पर रहने दें, घर में रिलैक्स रहें, ध्यान करें, ओम शब्द का जप करें, तो थोड़ा सा आपको शांति मिलती हुई नजर आएगी। हरा रंग और आसमानी रंग ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना भी इस रंग का आप प्रयोग करेंगे उतनी खुशहाली आएगी आपके जीवन में। और अंक की बात करूं तो शुभ अंक यहाँ 5 है। और दिन की बात करूं तो शुभ दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताऊंगी, चाहे ये माह आपके अनुकूल नहीं है। मेरी बातों से इतना तो समझ गए कि ये माह आपके पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है। ना रुपया पैसा कहीं से आने वाला है, ना सपोर्ट मिलने वाला है कहीं से। सामान्य तौर पर आप इस माह को अगर बीतने देते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं होता है। जो उपाय मैं बता रही हूँ ध्यान से करेंगे। गणपति जी को बुधवार के बुधवार दुर्वा अवश्य अर्पण करेंगे। अरवा चावल के साथ दूब घास यानी दुर्वा आप उनको अर्पण करें और गणपति जी के आगे घी का एक दिया जलाएं। दिया में एक चुटकी हल्दी डालकर जलाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हरी इलायची का भी भोग आप लगा सकते हैं गणपति जी को। रोज सुबह ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का आप 108 बार नहाकर स्नान करके जप करेंगे तो पैसे से संबंधित जो ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज जो है, वो आपकी खुलती चली जाएगी। आपको हरे कपड़े या मूंग की दाल का दान करना है बुधवार को। देखो आपको कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा परखा जाता है, खूब काम मिलेंगे करने को और फल के नाम पर आधा से भी कम मिलेगा। तो इसको आप हल्का कर सकते हैं। मूंग दाल और हरे कपड़े का दान अगर आप बुधवार को करते हैं तो लोगों का सहयोग अचानक से आपको प्राप्त होने लगेगा। जो आपके खिलाफ है उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। गौशाला है अगर आपके शहर में, आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे। इसके लिए आप दिन नहीं देखेंगे, इसके लिए आप दिन नहीं देखेंगे। जैसे भी आपका जाना होता है गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा आप खिलाएंगे। और देखो किसी भी कीमत पर दुनिया कितना खिलाफ हो जाए, आपके समय कितनी भी खिलाफ हो जाए, अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ, लेकिन आप दूसरों की चुगली और शिकायत से बचेंगे। जितना ज्यादा आप इन चीजों से बचेंगे, ना चुगली शिकायत सुने, ना कहीं ग्रुपबाजी में कहीं पे हो रही है किसी की शिकायत या बुराई तो उसका हिस्सा आप नहीं बनेंगे, वहां से उठकर चले जाए। और खुद अपनी जुबान से किसी की बुराई अगर आप नहीं करते हैं तो बुद्ध का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको और ये माह बैलेंस कर सकते हैं आप। शांत रहिए और शांति से इस माह को बीतने दीजिए। बहुत कुछ लेकर नहीं आया ये माह, लेकिन ये माह आत्म मनन का माह है, अपने आप को परखने का माह है और खूब काम करने का माह है। कोई प्रश्न हो मन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जवाब जरूर मिलेगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।